आपसे पहले भी मैं पहले ट्रीटमेंट करवा चुका हूँ मैं। व्हाट्सएप में भी जो भी आपका जो डाटा हो उसमें होगा मैं। मेरे पास सब कुछ है, तो बताइए। हाँ हाँ, तो सर लास्ट में जो क्या बोलते हैं, जो आप दवाई भी भेजे थे ना, वो तो उसमें एक गलती ये हो गया सर कि मतलब इसमें पहले जब मैं ट्रीटमेंट ले रहा था ना, तो दवाई खत्म होने के बाद में जैसे फिर सेम प्रॉब्लम हो रहा था। और बीच में मतलब मुझे एक जो फील हो रहा था मुझे कि जैसे डिस्चार्ज होने के बाद सर जो पेनिस है सर उसमें तनाव रहता था सर, जैसे अच्छा। कि हाँ, तो ये मैं डाउट था, तो मैं तो बीच में सर उसको तो लास्ट और दवाई को सर ब्रेक करके मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया। तो मतलब लंबा चलेगा लेकिन तो जड़ से ठीक हो जाएगा ऐसा बोल के एक और मैं मतलब बताया था, मुझे कहीं से मुझे लिंक मिला। तो सर से बात किया था मतलब तो 3-4 महीना सर जो 3 महीना लगातार आयुर्वेदिक दवाई खाया मैं, लेकिन मतलब 1% सर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन मैं सोचा आयुर्वेदिक दवाई है तो लेट में असर करता है थोड़ा धीरे धीरे करके। तो 3 महीना वेट किया, तो फिर इसके बाद चौथा महीना है तो 1% असर नहीं हुआ। तो मुझे लगा सर क्या बोलते, मैं 1 महीना तो सोच रहा था आपका जो मेडिसिन है उसको ब्रेक कर दिया, दोबारा आपके पास जाऊं तो ना जाऊं बोल के। लेकिन सर दोबारा सर आपसे ट्रीटमेंट शुरू करना चाहता हूँ सर। तो नहीं, यही मुझे बताइए कि आप जब मेरा ट्रीटमेंट ले रहे थे उस समय आपको फ़ायदा जी, हुआ था या फ़ायदा नहीं हुआ था? पूरा हो रहा था सर। मैं अपने तब फिर आप जो ट्रीटमेंट भी फिर क्यों बंद कर दिए? अगर फ़ायदा अगर हो गया था, पूरा हाँ इम्प्रूवमेंट हाँ हो हाँ गया था, तो फिर ट्रीटमेंट आपने बंद क्यों कर दिया? या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर हुआ भी तो आपने मुझे क्यों नहीं हाँ बताया? ट्रीटमेंट आपका मेरे पास से चल रहा है, आपने मुझे ना जी जी बताया जी कि मेरा ट्रीटमेंट को मन से ही छोड़कर किसी और के पास जाके आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, ये तो ठीक नहीं है ना? हाँ, सही है सर, इसीलिए सर मैं 1 महीना सोच रहा था सर मैं आपके पास ऐसा आऊँ भी तो ना नहीं आऊँ कि बोल के। जो मेडिसिन आपके पास यहाँ जी पे 2 बार 3 बार गया आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था, ऐसा भी तो नहीं है हाँ आपके पास ट्रीटमेंट, क्योंकि आपने जी मुझे यहाँ बताया हुआ था, जो मैं लिख के रखा हूँ कि आपको अच्छा जी इम्प्रूवमेंट हुआ था, मैं नोट डाउन हाँ सर करके रखा हूँ। आपने हाँ फर्स्ट सर टाइम मेरा उसमें जो बनाया हुआ गोली है उसके साथ अपना ट्रीटमेंट को स्टार्ट किए थे, उसका फीडबैक हाँ ये था हाँ कि आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ था। ये मेरा लैपटॉप पे भी लिखा है, ये मेरा जो आपका जी प्रिस्क्रिप्शन जो खोल कर रखा हूँ इस पे भी लिखा है। जी हाँ सर, इम्प्रूवमेंट हुआ था, मैं सेटिस्फाइड भी था। ऐसी हम्म। बात नहीं है कि मैं इसमें 1% में नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, हम्म। लेकिन मुझे 2 पॉइंट था जो मुझे दिमाग में घेर रहा था। जैसे कि मैं आपके ट्रीटमेंट से एक दिन में 2 बार भी जो भी हम संभव कर मैं पूरा कर पा रहा था, पूरा इम्प्रूवमेंट था। हम्म। लेकिन थोड़ा सा 20% डाउट ये था मुझे, तो हम्म। जैसा डिस्चार्ज होने के बाद भी सर जो मेरा लिंग है ना उस पर तनाव रहता था। ठीक है, जैसे वो कि आप मुझे बताते ना, जो भी हो रहा था, जो भी आप फील कर रहे थे, हाँ आपको मुझे बताना हाँ चाहिए था। जी जी, वो तो गलती हुआ सर। तो हम्म। और दूसरा दूसरा जी, जैसे एक बार मेडिसिन हुआ खत्म हुआ सर, तो हम्म। दोबारा जो हल्का सा वो बताया था आपको कि सर दोबारा जैसे वो तनाव नहीं आ रहा है बोल के सब हम्म। प्रॉब्लम हुआ था। हम्म। तो मुझे लगा कि ये मतलब ना इससे ये भी अच्छा है बोल के मैं इसमें स्टार्ट किया सर। तो अच्छा। अब वही गलती हो गया सर। आयुर्वेदिक में बाकी इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा ना, आयुर्वेदिक के पास इसका हाँ परमानेंट ट्रीटमेंट है ना, एलोपैथी के पास है ना, यूनानी के पास है ना, किसी के पास है, एकमात्र होम्योपैथी के पास है। होम्योपैथी में ही इसका परमानेंट ट्रीटमेंट हो पाएगा, साथ में लाइफस्टाइल जी को ठीक करना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो पाएगा। बाकी और कोई जी पैथी जी नहीं है जो कि आपके इस तरह का प्रॉब्लम को ठीक कर पाएगा। आयुर्वेदिक अच्छा पैथी जी है, छोटी मोटी प्रॉब्लम रहता तो क्योर हो जाता, लेकिन आपका जो कंडीशन जी है जी वो बहुत बड़ा जी जी कंडीशन है। आप जब मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे तब आपका इरेक्शन नाम का कोई चीज ही मौजूद नहीं था, साथ में एंजाइटी जी जी डिप्रेशन से आप घिरे हुए थे। तो वैसा जी सर, जी कंडीशन सर, से आप जब बाहर निकल गए थे तो हो सकता है जी आपको मेडिसिन लेने के बाद कोई एक छोटी मोटी प्रॉब्लम चालू हुआ होगा, लेकिन उसके लिए जी जी आपको किसी और के पास जाने की कोई दरकार नहीं था। आप मेरे पास ही आते, मुझे बोलते, तो मैं आपको कोई और मेडिसिन देता या फिर कुछ मैं आपको सजेस्ट करता, उससे आपका बात बन जाता। इतना अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट हो गया है। अभी अभी कंडीशन क्या है मुझे बताइए, अभी आपका रिएक्शन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? अभी रिएक्शन नहीं है सर, जो नहीं पहले आएगा, आप पहले अभी नहीं आएगा, जी जी क्योंकि जो आपने बीच में जो अभी जो मेडिसिन आपने खाया हुआ है, आयुर्वेदिक खाया हुआ है, तो हमारा मेडिसिन का जी एक्शन जी खत्म हो गया होगा। जो एक जी सर जो हम जो मेडिसिन दिए थे, जो पाथ में चल रहा था उस पाथ में एक बैरियर आ हाँ गया, तो अब फिर से जो जी है सर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसमें प्रॉब्लम हो जी जाता है, आपको भी फिर से एट लास्ट सफरिंग करना पड़ेगा, आपको भी सफरर बनना पड़ेगा फिर इसमें।
क्योंकि अभी जी सर, इम्प्रूवमेंट जी जो सर। एक बार आया था उस दवा से, अभी हाँ। वो दवा का सिम्टम है कि नहीं, क्योंकि बीच में आपने ट्रीटमेंट को रोक दिया है, तो अभी जी वो जी जी मेडिसिन सर। है कि नहीं, अभी कोई और मेडिसिन इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, तो फिर ये देखने वाली बात है वो मेडिसिन भी कितना अभी फास्ट तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि आपने 2-3 महीना अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन आपने खा कर रखा है, तो उसमें अभी जी क्या सर, जी होगा सर। नहीं होगा फिर ये देखने वाली बात है। ठीक है, ठीक है। जी सर। और दूसरा दूसरा जी सर, जैसे हमारे शादी को अब समझ लो बहुत टाइम हो गया, और सर अब मैं हम लोग बेबी का प्लान कर रहे हैं सर। तो इसमें सर कोई दिक्कत थोड़ी होगी, जो भी मेरा प्रॉब्लम चल रहा है उसमें ऐसे नहीं, कुछ? दिक्कत कुछ भी नहीं होगा, आपका प्रॉब्लम से दिक्कत कुछ भी नहीं है। अगर आप जी कंसीव जी करना जी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई बात जी नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जी आपका जी इलेक्शन फिर से डाउन हो गया है, इलेक्शन जी आपका फिर सर। से डाउन हो गया है। जो इलेक्शन जो इम्प्रूवमेंट और हुआ था, जो 80-90% आप बोल रहे थे कि इम्प्रूवमेंट हो चुका है, वो इम्प्रूवमेंट फिर से आपका जीरो हो चुका है। फिर से आपको रिवर्स जी कराना, फिर से आपको उस जगह पे लेके जाना एक बहुत बड़ी बात है। कर देंगे हम, जी लेकिन जो जो प्रोग्रेस उस समय जितना फास्ट तरीके से हो गया था, इस बार वो प्रोग्रेस उतना फास्ट तरीके से होगा कि नहीं, ये फिर एक हाँ क्वेश्चन हाँ मार्क है, देखना पड़ेगा। जी क्योंकि आपने ट्रीटमेंट लेके खुद अपने अंदर जो जी है बैरियर क्रिएट कर दिया। जी सर, ठीक है, वो गलती किया सर। जी जी जी। ठीक है। और सर जो जो सर जो उस ट्रीटमेंट में जो अंडरकोर्स में जो भी न्यूज पर लग रहा था, नहीं बोला था मैं, तो वो भी सर लगभग ना, जैसे कि वो दवाई खाया था ना, तो पूरा ठीक हो गया था। मतलब जो 1 महीना थोड़ा लेट लेट लगा, स्टार्टिंग में 1 महीना तो नहीं आ रहा था। मैं बार बार मैसेज भी किया था मैं, तो 1 महीने के बाद हो गया था। लेकिन जैसे ही ना तो मेडिसिन से मतलब खत्म हो रहा था ना, तो धीरे 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 1 दिन बाद डाउन डाउन हो जाता था। हो गए। अब वो सर वो जी सर, जी सर। अभी सर वो भी उससे सब सेम कंडीशन में आ गया सब सर। रिवर्स हो जाएगा, सभी रिवर्स हो जाएगा। आपका ट्रीटमेंट आधा अधूरा है। मान लेते हैं मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो उसको फिनिशिंग देना पड़ेगा, हर चीज का फिनिशिंग देना पड़ेगा। तो फिनिशिंग जब जी तक सर। देने का बारी नहीं आई, उसके पहले ही अगर आपको इम्प्रूवमेंट हो गया है, अगर आप छोड़ देंगे, तब तो फिर वो जी बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इस बीच में। ठीक है, तो फिनिशिंग हुआ नहीं है जी आपका, आपका 1 से 2 बार मेडिसिन गया, उसमें ही आपको इम्प्रूवमेंट हुआ था, फिर बीच में आपने ट्रीटमेंट छोड़ दिया, अभी फिर से सभी प्रॉब्लम्स रिवर्स हो गया। देखिए, जी सर, सही सर, गलती किया सर मैं। ठीक है, अभी फिर से देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आपका जैसा जी आप सर। अकेले पेशेंट नहीं है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको इम्प्रूवमेंट हो जाता है 1 महीने का 2 महीने का मेडिसिन से, उसके बाद फिर वो आते ही नहीं है। फिर 4 महीना 5 महीना बाद फिर जब उनको प्रॉब्लम होता है, फिर उनको मेरा फिर याद आता है। फिर जब मैं देखता हूँ अरे ट्रीटमेंट तब तक खत्म ही नहीं हुआ, मैंने कब कहा कि आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा? जब तक मैं नहीं कहूँ कि ट्रीटमेंट आपका खत्म हो गया है, तब तक खत्म नहीं हुआ, तब तक आपको कॉन्टैक्ट करना है मुझसे। इस चीज को दिमाग में जी सर। रखिएगा। ठीक है, जी सर, अभी गलती नहीं करूंगा सर। ठीक है, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ जी आपको क्या कर सकता हूँ, मैं फिर से केस टेकिंग करूंगा, उसके बाद देखता हूँ। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को मेरा ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका था। फिर भी इस पेशेंट ने अपना ट्रीटमेंट को वहीं पे रोक कर, इनका दिमाग में कुछ और आ गया, हो सकता है कि मैं ये मेडिसिन खा के मैं सुपरमैन बन जाऊंगा, तो ये सोच के हो सकता है मेरा ट्रीटमेंट को छोड़कर कहीं और जगह पे ट्रीटमेंट के लिए वो गए थे। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि जो इंप्रूवमेंट मेरा मेडिसिन से, मेरा ट्रीटमेंट से हुआ था, वो भी अब चला गया है। वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो पेशेंट है, ये अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है, उसका पेशेंट का अंदर इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा काम करता है। यानी क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किसको पैसा देना है, किससे पैसा लेना है, किसको माल देना है, किससे माल लेना है, ये समझ नहीं आता इसको। इसका दिमाग बड़ा कंफ्यूज रहता है। इसीलिए इस पेशेंट का अंदर इतना अच्छा इंप्रूवमेंट होते हुए भी ये पेशेंट मेरा ट्रीटमेंट को छोड़कर किसी और के पास चले गए ट्रीटमेंट कराने के लिए। ये जो कर रहे हैं ना, इनका सिम्टम्स इसी प्रकार का है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है, पेशेंट का अंदर इम्पल्सिवनेस काम करता है। ये जो काम इन्होंने किया है, इस काम से दर्शाता है कि पेशेंट का अंदर इम्पल्सिवनेस बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक तो मैं कर दूंगा इस पेशेंट को, ये तो मुझे ही पता है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या उतना फास्ट तरीके से इंप्रूवमेंट फिर से मैं करा पाऊंगा इस पेशेंट के अंदर? जैसे कि लास्ट टाइम 1 महीने के अंदर इस पेशेंट का अंदर 80-90% इरेक्शन, टाइमिंग, लिबिडो में इंप्रूवमेंट हो चुका था। क्या उस प्रकार का इंप्रूवमेंट इस बार का मेडिसिन से भी हो पाएगा या नहीं? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं, बहुत बार बोल चुका हूं, कि जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करके आते हैं, दुनिया भर का मेडिसिन एक साथ खा के आते हैं, उन लोगों के अंदर प्रोग्नोसिस इंप्रूवमेंट देरी से होगा, उनका ट्रीटमेंट लंबा जाएगा, प्लस उनका अंदर इंप्रूवमेंट देरी से होगा, एज कंपेयर टू जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करके नहीं आते हैं, झोला छाप के पास से ट्रीटमेंट करा के नहीं आते, दुनिया भर का मेडिसिन एक साथ खा के नहीं आते हैं।
उन लोगों के अंदर बहुत फास्ट, बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाता है। कई बार तो इतना जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाता है कि मैं खुद ताजुब हो जाता हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि होम्योपैथी में सेल्फ मेडिकेशन आप लोग को नहीं करना है। फिर भी आप लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहते हैं, तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं। मदर टिंचर जो मेडिसिन होती है, जो 1x 2x 3x की जो मेडिसिन होती है, जो 6x की जो मेडिसिन होती है, उन मेडिसिन को आप लोग, जो छोटी रेमेडीज है उन मेडिसिन को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बड़ी पॉलीक्रश जो रेमेडीज है उन मेडिसिन से आप लोग छेड़खानी ना करें। मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को सुनता हूँ बोलते हुए कि लाइकोपोडियम 1M जो मेडिसिन है उसको हफ्ता में 1 डोज करके लीजिए, 4-4 बूंद करके लीजिए। और मेरे पास आए दिन पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मैंने इस डॉक्टर का वीडियो देख के लाइकोपोडियम 1M का मिसयूज किया, उसके बाद मेरा अंदर ये प्रॉब्लम चालू हो गया। लाइकोपोडियम एक बहुत बड़ी पॉलीक्रश रेमेडी है, इस मेडिसिन के साथ आप लोग छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। इवन कि जो लोग क्लासिकल होम्योपैथ से झोला छाप का बात नहीं कर रहे, जो लोग 8, 10, 15, 20 मेडिसिन देते, तुक्का ही उनको मारना होता है, उनका बात नहीं कर रहे। जो लोग हैनमन का दिखा हुआ रास्ते पे चलता है, जो लोग केंट का दिखा हुआ रास्ते पे चलता है, जो लोग होलिस्टिक अप्रोच को अपना कर ट्रीटमेंट करता है, जो लोग एक समय में एक पेशेंट को एक दवा देते हैं, उनका बात कर रहे हैं। तो वे डॉक्टर इस मेडिसिन को देने से पहले 10 बार सोचता है, उसके बाद ही वो देता है। और 4-4 बूंद एक टाइम में लेने के लिए बोला जा रहा है। जहां हम लोग लाइकोपोडियम 1M जैसे मेडिसिन को 1 बूंद देने से डरते हैं, वहां 4-4 बूंद बोला जा रहा है। तो साइड इफेक्ट तो होगा ही, एग्रावेशन तो होगा ही। सैमुअल हैनमन की जो किताब है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, इस किताब में प्रिंसिपल्स लिखा गया है होम्योपैथी की। तो इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि डायरेक्ट आप लाइकोपोडियम 1M जैसी मेडिसिन को डायरेक्ट आप अपना जीभ में डाल सकते हैं। तो अगर लोग लेंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही, प्रॉब्लम हो भी रहा है। मेरे पास आए दिन पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मैंने इनका वीडियो देख कर लाइकोपोडियम 1M खाया, उसके बाद मेरा अंदर ये प्रॉब्लम चालू हो गया। किसी का बीपी बड़ा हाई हो गया, किसी का लिवर में स्वेलिंग आ गया, किसी का किडनी में स्वेलिंग आ गया, किसी का पेशाब में जलन होना स्टार्ट हो गया, किसी को चक्कर आना स्टार्ट हो गया, किसी को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। डॉक्टर साहब मैं तो बड़ा सिंपल खाना खाता हूँ घर पे, मैं शराब को हाथ नहीं लगाता हूँ, तब फिर मेरा लिवर में स्वेलिंग कैसा आ गया, कैसे फैटी लिवर हो गया। तब फिर उनको समझाना पड़ता है कि आपने लाइकोपोडियम 1M जो मेडिसिन लिया है, इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट आपको हुआ है। डॉक्टर साहब होम्योपैथी का साइड इफेक्ट तो नहीं होता है, मैंने सुना है, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा है, बहुत सारे डॉक्टर्स को ये कहते हैं सुना हूँ कि होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप बोल रहे हो साइड इफेक्ट हो सकता है, तो फिर किसका बात हम लोग माने। तो उनका कहना भी ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे चला रहे हैं, पर्सपेक्टिव चला रहे हैं कि होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं है। भाई जिस चीज़ का इफेक्ट है यानी गुड इफेक्ट है, उसका साइड इफेक्ट भी होगा। अगर गलत तरीके से अगर आप लेंगे, उसका साइड इफेक्ट होना लाजमी है। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। ये हर जगह पे एप्लीकेबल होगी, ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। किसी वस्तु का अंदर अगर हीलिंग कैपेसिटी है, तो उसको अगर गलत तरीके से अगर लिया जाए तो उसका अंदर बैड इफेक्ट होना लाजमी है, होना ही पड़ेगा, तभी जाकर उसको मेडिसिन हम लोग बोलेंगे। हाँ, होम्योपैथी का साइड इफेक्ट एलोपैथी की तरह नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम होता है वो इसलिए होता है क्योंकि आपने गलत दवा का सिलेक्शन किया है, गलत पोटेंसी का सिलेक्शन किया है और गलत तरीके से आप पेशेंट को रिपीट करा रहे हैं, इसलिए पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप जेन्युइन दवा का सिलेक्शन करेंगे, अगर आप आइडियल रेमेडी का सिलेक्शन करेंगे, सिंगल मेडिसिन का अगर सिलेक्शन करेंगे, ठीक प्रकार से उसको रिपीटेशन कराएंगे, तो पेशेंट का अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उल्टा पेशेंट का प्रॉब्लम क्योर हो जाएगा। जबकि एलोपैथी की अगर बात करें, अगर आप जेन्युइन दवा भी पेशेंट को दे रहे हो तो उसका अंदर भी पेशेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगा। नाउ कमिंग बैक टू आवर पेशेंट, इस पेशेंट को इस बार मैं अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रिस्क्रिप्शन किया हूँ। लास्ट टाइम भी अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रिस्क्रिप्शन किया था, उससे अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ था। इस बार भी अर्जेंटम नाइट्रिकम से स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कि अर्जेंटम नाइट्रिकम से फिर से क्या होता है। अगर अर्जेंटम नाइट्रिकम ने अगर काम नहीं किया, उसके बाद जो मेरा वेल सिलेक्टेड रेमेडी है वो है मेडोराइनम, फिर उसके बाद हम देंगे। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आफ्टर 2 मंथ मैं फिर से आप लोगों से शेयर करूंगा कि पेशेंट का अंदर क्या चेंजेस आया है, इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।